हेलो फ्रेंड्स, आज साइंस फ्यूचर एकेडमी आपके लिए लेके आ चुकी है चैप्टर नंबर 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु का पार्ट नंबर 2। कल हमने पार्ट 1 में पढ़ा था सूक्ष्म जीवों के बारे में। सूक्ष्म जीव किस प्रकार से हमारे लिए मित्र होते हैं उसके बारे में हमने कल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव हमारे लिए, सूक्ष्म जीवों की हानियां या सूक्ष्म जीव शत्रु, इसके बारे में आज हम जानेंगे। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का लिंक आप पर सबसे पहले पहुंचे। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। आज हम सूक्ष्म जीवों की हानियां या सूक्ष्म जीव हमारे लिए शत्रु क्या होते हैं। सूक्ष्म जीवों की हानियां और सूक्ष्म जीव शत्रु। कल तो हमने बहुत मित्रता निभाई थी किसके साथ, सूक्ष्म जीवों के साथ। आज हम उनसे क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे, उनकी कमियां गिनाएंगे। उनकी क्या गिनाएंगे, हम कमियां गिनाएंगे। तो कमियों के साथ साथ किस तरीके से गिनाएंगे कि सूक्ष्म जीवों की हानियां क्या क्या हैं। सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में क्या करते हैं बेटा, रोग उत्पन्न करते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। सीधी सी बात है, ज्यादातर रोगों का होने का कारण क्या है, सूक्ष्म जीव हैं। और जो सूक्ष्म जीव शरीर में, जो सूक्ष्म जीव शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, उन्हें रोग कारक या रोगाणु कहा जाता है। जो सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, तो उन्हें रोग कारक या रोगाणु कहा जाएगा। इसी के साथ हम फर्स्ट टॉपिक इसमें देखेंगे सूक्ष्म जीवों की हानियों में, कि सूक्ष्म जीवों द्वारा मनुष्य में रोग उत्पन्न। सबसे पहला टॉपिक हम क्या देखेंगे इसमें, सूक्ष्म जीवों के द्वारा मनुष्यों में रोग उत्पन्न। फर्स्ट टॉपिक कौन सा है, सूक्ष्म जीवों द्वारा मनुष्य में रोग उत्पन्न। सूक्ष्म जीवों द्वारा मनुष्य में रोग उत्पन्न। जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा मनुष्य में रोग उत्पन्न किए जाते हैं, बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, ये सभी किसी के द्वारा हो रहे हैं बेटा, वायरस के द्वारा हो रहे हैं, जो कि क्या है, सूक्ष्म जीव है। सीधी सी बात, जीवाणु, वायरस, ये क्या होते हैं, सभी सूक्ष्म जीव होते हैं। अब जो जुकाम होता है वो किससे होता है, राइनो वायरस से होता है, तो वो भी क्या है, सूक्ष्म जीव है। और मनुष्य में रोगों का संचरण किस प्रकार से होता है, मनुष्य में बेटा रोगों का संचरण किससे होता है, गंदे खाने, कपड़े, गंदे कपड़ों पे क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। गंदे खाने में क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। तो सीधी सी बात है, सूक्ष्म जीवों का वृद्धि होने का कारण क्या है, गंदगी है। अगर गंदगी नहीं होगी तो क्या नहीं होगा, सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं करेंगे। अब जैसे कि देखो, कोई भी है, हमारे घरों में, सामान्य घरों में रोग का संचरण कौन होती है, मक्खियां होती हैं। मक्खियां मतलब कहीं से वायरस को लाकर, मतलब कोई सी ऐसा इंसान जिसमें क्या हो, रोग कारक हो, उस पर बैठकर उन रोग कारकों को कहां पे ले आएंगी, हमारे घरों में ले आएंगी। घरों में वह किस पे बैठती हैं, मनुष्य के शरीर पे बैठती हैं, खाने पर बैठती हैं। तो वो खाने को कैसा करती हैं, संदूषित करती हैं, मतलब क्या करती हैं, खाने को खराब करती हैं। और खाना खराब हो गया, खाने में रोगाणु फैल गए, तो वो रोगाणु कहां चले जाएंगे, हमारे शरीर के अंदर। तो हमारे शरीर में क्या हो जाएगी, रोगाणुओं की वृद्धि हो जाएगी, सूक्ष्म जीवों की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो सामान्य सा क्वेश्चन है कि हमारे घरेलू घरों में क्या होती है, रोग कारक
फैलाने का मुख्य कारण क्या है बेटा? गंदगी है। क्या है? गंदगी है। अगर गंदगी नहीं होगी तो मच्छर और मक्खी पनपेंगे नहीं, और मच्छर और मक्खी नहीं पनपेंगे तो क्या नहीं होगा? रोग नहीं होगा। अब रोग कितने प्रकार के होते हैं? मनुष्य में रोग होते हैं बेटा दो प्रकार के। कितने प्रकार के रोग होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है संक्रामक रोग। कौन सा होता है? संक्रामक रोग। और दूसरा कौन सा होता है? असंक्रामक रोग। एक तो होता है संक्रामक रोग और दूसरा कौन सा होता है? असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग जो ऐसे रोग जो व्यक्ति के संपर्क में आने से क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से फैल जाते हैं। कौन से रोग कहलाते हैं? संक्रामक रोग कहलाते हैं। ऐसे रोग जो व्यक्ति के संपर्क में आने से, ऐसे रोग जो किससे? संपर्क में आने से, संपर्क में आने से फैलते हैं। ऐसे रोग जो संपर्क में आने से फैलते हैं कौन से रोग कहलाते हैं? संक्रामक रोग कहलाते हैं। और ऐसे रोग कौन कौन से होते हैं बेटा? जैसे खांसी, जुकाम, ये इसके क्या है? उदाहरण हैं। संक्रामक रोग के उदाहरण कौन कौन से? खांसी और जुकाम। ये अगर किसी व्यक्ति, हम जैसे मुझे खांसी जुकाम हो रहा है और मेरे साथ में ही कोई व्यक्ति को खांसी जुकाम नहीं हो रहा, अगर वो मेरी टचिंग में रहेगा तो उसे भी क्या हो जाएगा बेटा? खांसी जुकाम हो जाएगा। तो ऐसे रोगों को कौन सा रोग बोला जाएगा? संक्रामक रोग बोला जाएगा। इसी के साथ दूसरा आता है असंक्रामक रोग। सीधी सी बात, संक्रामक ऐसे रोग जो संपर्क में आने से फैलते हैं। ऐसे रोग जो संपर्क में आने से नहीं फैलते, उन्हें कौन से रोग कहते हैं? असंक्रामक रोग कहते हैं। जैसे कैंसर, पोलियो, ये कैसे रोग हैं? असंक्रामक रोग हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम आएगा। इसी के साथ अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जंतुओं में रोग उत्पन्न या जंतुओं में सूक्ष्म जीवों द्वारा रोग उत्पन्न। देखो इसमें क्या लिख देंगे हम? सूक्ष्म जीवों द्वारा जंतुओं, सूक्ष्म जीवों द्वारा किसमें? जंतुओं में रोग उत्पन्न। सूक्ष्म जीव क्या कर रहे हैं बेटा? जंतुओं में भी क्या कर रहे हैं? रोग उत्पन्न कर रहे हैं। जैसे कि एक रोग है जिसका नाम है एंथ्रेंस। ठीक है, एंथ्रेंस रॉबर्ट कोच ने, सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने कौन से सूक्ष्म जीव की खोज की थी? एंथ्रेंसी। एंथ्रेंसी नामक सूक्ष्म जीव की क्या की थी? खोज की थी। रॉबर्ट किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने किसकी खोज की थी? एंथ्रेंसी सूक्ष्म जीव की खोज की थी। एंथ्रेंसी सूक्ष्म जीव की खोज की थी किसने? रॉबर्ट कोच ने। और जो कि रोग इसका सूक्ष्म जीव एंथ्रेंसी है तो इसका रोग कौन सा हो जाएगा? एंथ्रेंस। एंथ्रेंस नामक रोग, जो एंथ्रेंसी नामक सूक्ष्म जीव है उसके द्वारा कौन सा रोग उत्पन्न किया जाता है? एंथ्रेंस नामक रोग उत्पन्न किया जाता है। और इस रोग से क्या होता है बेटा? जंतुओं में फैलता है ये रोग। फैलने के लिए तो ये मानवों में भी फैलता है, मनुष्य में भी फैलता है, लेकिन ये सर्वाधिक सबसे ज्यादा किसमें फैलता है? जंतुओं में फैलने वाला रोग है। तो सूक्ष्म जीव क्या कर रहे हैं बेटा? जंतुओं को भी क्या कर रहे हैं? हानिकारक प्रदान कर रहे हैं। रॉबर्ट
कोच ने एंथ्रेंसिस सूक्ष्मजीव एंथ्रेंसन नामक क्या हुआ था, रोग हुआ था। इसी के साथ हमारा इसी से रिलेटेड टॉपिक क्या है कि जैसे जंतुओं में क्या कर रहा है, रोग उत्पन्न कर रहा है, उसी प्रकार से सूक्ष्मजीव क्या करते हैं बेटा, पेड़ पौधों में भी क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। आपने देखा होगा कोई पेड़ ऐसा होगा जिसकी क्या होती है, पत्तियां कटी हुई होती हैं, तो वो क्या है बेटा, रोग है। किसी पर क्या नहीं लगते हैं, पेड़ पर फूल नहीं लगते हैं, वो उसमें क्या है बेटा, रोग है। तो सभी प्रकार के रोगों को उत्पन्न होने का कारण क्या है, सूक्ष्मजीव है। अच्छा, इससे बचाव किस तरीके से किए जाते हैं, जैसे मनुष्य है तो मनुष्य बचाव किस प्रकार से करता है, मनुष्य क्या करेगा, अपने भोजन को किस प्रकार से रखेगा, साफ सुथरा रखेगा, भोजन को ढककर रखेगा, इस प्रकार से क्या करेगा, अपने सूक्ष्मजीवों से क्या करेगा, सुरक्षा करेगा। इसी के साथ हमने देखा कि पेड़ पौधों में भी जैसे गेहूं है, चना है, इसमें भी क्या हो जाते हैं, कभी कभार रोग हो जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आपका खाद्य विषाक्तता, मेन टॉपिक ऑफ द चैप्टर एंड मोस्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, सॉरी, कौन सा है, खाद्य विषाक्तता। कौन सा है बेटा, खाद्य विषाक्तता। क्या होता है खाद्य विषाक्तता? आपकी बुक में एक पहेली और बूझो नाम के दो व्यक्ति हैं, एक लड़की है पहेली और एक लड़का कौन है, बूझो। तो बूझो के घर बूझो का जो फ्रेंड का था वो क्या था, बर्थडे था। बूझो के फ्रेंड का क्या था, बर्थडे था। तो बूझो को उसने क्या किया, बुलाया, आमंत्रित किया, इनविटेशन किया कि भैया शाम को क्या करना, मेरे बर्थडे में आना। अब बूझो क्या करता है, बूझो शाम को उसके बर्थडे में चला गया। बूझो को क्या पता था, उसके घर पे खाना बना था, खाना खाया भैया। अब जैसे ही वो खाना खाकर शाम को घर लौटा, अपने, किसके घर लौटा, अपने, कौन, बूझो। बूझो जैसे ही शाम को अपने घर लौटा तो उसे क्या होने लगी, उल्टी होने लगी, वोमिट होने लगी। क्या होने लगी, उल्टी। अब उल्टी होने लगी तो उसकी माँ ने पूछा कि बेटा ये क्या हुआ। अब उसे डॉक्टर के पास ले गए तो उसके डॉक्टर ने जो क्या बताया था कि उसके डॉक्टर ने बताया था कि इसको क्या क्या हो गया है, खाद्य विषाक्तन हो गया है। अच्छा, तो पहले कह रही थी कि खाद्य विषाक्तन डॉक्टर कैसे हो गया, ये तो खाने में गया था तो खाने से खाद्य विषाक्तन कैसे हो गया। अब डॉक्टर ने कहा कि जो खाना था, कुछ सूक्ष्मजीव क्या होते हैं, विष उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, विष उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव क्या करते हैं, जहर उत्पन्न करते हैं। तो वो जहर उत्पन्न करते हैं, वो किस पर उत्पन्न करते हैं, खाने पर उत्पन्न करते हैं। तो उन सूक्ष्मजीवों ने खाने को क्या कर दिया, संदूषित कर दिया, और उस खाने को क्या कर लिया, इस बूझो ने खा लिया। तो ये क्या हो गया है, बीमार हो गया है। अच्छा, बीमार हो गया तो खाद्य विषाक्तन हो गया ऐसे। और डॉक्टर ने एक बात और बताई कि खाद्य विषाक्तन का अगर समय पे इलाज नहीं किया जा सके तो क्या हो जाएगी, उस व्यक्ति की मृत्यु भी संभव है। इस प्रकार से क्या हुआ था, खाद्य विषाक्तता। तो सीधी सी बात है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा खाने को विषैला कर देने की प्रक्रिया खाद्य विषाक्तन कहलाती है। क्या कहलाती है, विषाक्तन कहलाती है। खाद्य विषाक्तन हमें समझ में आ गया। खाद्य विषाक्तन के बाद जो आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक वो है खाद्य परिरक्षक। खाद्य परिरक्षक को आप डीपली समझने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो नॉर्मली टॉपिक है। नॉर्मली टॉपिक को नॉर्मली टॉपिक के द्वारा हम समझेंगे। कैसे समझेंगे, देखो, खाद्य परिरक्षक क्या होता है। खाद्य परिरक्षक बेटा, खाद्य परिरक्षक ऐसा होता है जिसमें वो खाने की चीजों का क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। आपने देखा होगा खाने की चीजों को ज्यादातर, अब क्या हुआ था कि वो लड़की थी जो पहली, वो अपने लिए क्या लाई थी, आम लेके आई थी। क्या लेके आई थी, इस चैप्टर में आम लेके आई थी। अब जो आम लेके आई थी उसने 2-3 दिन तक नहीं खाए। अब 2-3 दिन तक आम नहीं खाए तो तुम्हें भी पता है आम कैसा हो जाएगा, खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो उसने अपनी माँ से पूछा था कि माँ, आपने जो अचार डाला है,
आम का अचार डाला है, उसे तो कम से कम 1 साल हो गई, वो खराब नहीं हुआ, लेकिन जो मेरा जो आम लाई थी वो 3 दिन में ही क्या हो गया, खराब हो गया। ऐसा क्यों हुआ? तो माँ ने बताया कि बेटा जो अचार है वो किस में रखा हुआ है, तेल में रखा हुआ है, और तेल क्या करता है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को क्या करता है, रोकता है, या सूक्ष्म जीवों को क्या नहीं होने देता, उत्पन्न नहीं होने देता। तो इसीलिए आम का क्या नहीं हुआ, अचार खराब नहीं हुआ। और तूने अपने आम किस में रखे, खुले में रखे, बिना परिरक्षक के रखे, तो क्या हो गया, खराब हो गए। आम कैसे हो गए, खराब। तो सीधी सी बात है, खाने की वस्तुओं का बचाव करना ही खाद्य परिरक्षक कहलाता। और खाद्य परिरक्षक होते कौन कौन से हैं? देखो, नमक भी क्या एक खाद्य परिरक्षक है। चीनी के आपने रसगुल्ले खाए होंगे, तो रसगुल्ले को किस में डाल के रखा जाता है, रसगुल्ले को हमेशा बेटा चाशनी में, और जो चाशनी होती है वो किससे बनी होती है, चीनी से बनी होती है। इसीलिए रसगुल्ले भी काफी टाइम तक क्या नहीं होते, खराब नहीं होते। तो चीनी, नमक और क्या, तेल, ये क्या चीज है, परिरक्षक है। परिरक्षक के उदाहरण कौन कौन से हैं बेटा? चीनी, नमक और तेल और दही, ये क्या है बेटा, खाद्य परिरक्षक है। और खाद्य परिरक्षक ही मतलब क्या करते हैं, खाने की वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, लंबे समय तक क्या रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। इसके बाद चैप्टर ऑफ द लास्ट टॉपिक आपका आता है कौन सा, नाइट्रोजनी चक्र। कौन सा टॉपिक आता है, नाइट्रोजनी चक्र। लास्ट टॉपिक आता है आपका नाइट्रोजनी चक्र। अच्छा बेटा, जो हमारे वायुमंडल में, एक बात याद रखना, वायुमंडल में 78% क्या है, नाइट्रोजन है। 78% क्या है, नाइट्रोजन है। अच्छा, नाइट्रोजनी चक्र होता क्या है? नाइट्रोजन का स्थितीकरण ही क्या कहलाता है, नाइट्रोजनी चक्र कहलाता है। जो पेड़ पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन का स्थितीकरण किस प्रकार से होता है, पेड़ पौधों में नाइट्रोजन को डायरेक्ट पेड़ पौधे क्या नहीं करते, एब्जॉर्ब नहीं करते। नाइट्रोजन को सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो नाइट्रोजन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद वह नाइट्रोजन का क्या करते हैं, स्थितीकरण करते हैं, नाइट्रोजनी यौगिक बनाते हैं। नाइट्रोजन का नाइट्रोजनी यौगिक कौन बनाता है, सूक्ष्म जीव बनाते हैं। उसके बाद नाइट्रोजनी यौगिक बनाकर उस नाइट्रोजनी यौगिक को कौन, पेड़ की जड़ों के द्वारा क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नाइट्रोजनी चक्र कहते हैं। एक बार फिर से, सूक्ष्म जीवों के द्वारा नाइट्रोजन का नाइट्रोजनी यौगिक बनाया जाता है, और उस यौगिक का अवशोषण सूक्ष्म जीवों के द्वारा कर कहां तक पहुंचाया जाता है, पेड़ की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नाइट्रोजनी चक्र कहते हैं। आज का ये चैप्टर आपका यही फिनिश होता है। आशा करते हैं आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। यदि इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई भी समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। और आपकी ये क्लास यहीं पे क्या होती है, समाप्त होती है।